में आपसे बाकी भी सवालों का जवाब लेंगे। मैं डॉक्टर सुनील कौशिक को आमंत्रित करता हूं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत और धन्यवाद, बड़ी पेशेंटली आपने हम सबको सुना। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विपक्ष के सवालों का जवाब भारत की संसद लोकसभा में मिल पा रहा है, सत्ता पक्ष दे पा रहा है या नहीं? देखो, निश्चित तौर से ब्रजेश जी मान के चलिए कि जो संसद सत्र में जो बातें कही, चाहे वो रक्षा मंत्री जी ने कही, चाहे विदेश मंत्री जी ने कही, भरोसा तो करना पड़ेगा। यदि संसदीय मर्यादाओं पर विपक्ष को भरोसा है तो भरोसा करना, यदि संसदीय परंपराओं का, संसदीय व्यवस्थाओं का पर भरोसा नहीं है कि संसद में खड़े होकर के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, तो ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा सत्ता में कांग्रेस रही है। क्या उनके झूठ भी माने जाएं जो पहले बोले गए हैं जी। और आप देखिए कि जिस राजनीतिक दल कांग्रेस ने या कांग्रेस के साथ के जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, 5 दिन तक इस संसद को नहीं चलने दिया। क्या वो 15 बिल आने वाले थे, क्या वो देश के लिए नहीं थे, हम लोगों के लिए नहीं थे? क्या उन पर विस्तृत चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? क्या सरकार उन बिलों को लाके करना चाहती है? क्या देश को जानने का अधिकार नहीं है? क्या आपने 5 दिन गंवा दिए और 6वें दिन पे जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है तब आपने कहा कि एसआईआर पे हम चर्चा करेंगे, इस पे नहीं करेंगे। सरकार आश्वासन दे हमें कि इसके बाद एसआईआर पे चर्चा होगी। क्या कांग्रेस को नहीं मालूम कि संसद में चर्चा कैसे होती है? क्या कांग्रेस को नहीं मालूम कि ब्लूप्रिंट पहले से तैयार हो जाता है? किसको अरे बीएससी की मीटिंग में डॉज दे दिया ना, वहां कहा ठीक है चलो चर्चा करेंगे, और जैसे ही स्पीकर आया बवाल कर दिया अपोजिशन ने। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि बीएससी में तय होने के बाद भी अपोजिशन ने दांव दे दिया है। नहीं, ब्रजेश, यही है। कम से कम देश की भावनाओं को तो समझना पड़ेगा ना। अब हर व्यवस्था में आप सवाल खड़े करना चाहते हैं। अब रक्षा मंत्री कह रहे हैं, विदेश मंत्री कह रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से कह रहे हैं, आप पे उन पे भरोसा नहीं है। भरोसा यह है कि ट्रंप क्या कह रहे हैं या विदेश की धरती पर किसने जाके क्या कहा। एक अभी आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि चाइना को लेकर के बात करने लगे। आप गोगोई कह रहे हैं कि अभी तो ऐसा समय था हम पीएको को वापस ले सकते थे। अरे भाई, पीएको को आपने 71 में वापस नहीं लिया। आपने 93,000 सैनिक आपके पास थे और जब अदला बदली का खेल हो रहा था तब भी पीएको को ले सकते थे आप। आपने बांग्लादेश को अलग कर दिया लेकिन पीएको को आप तब भी नहीं ले पाए। तो यह समझना पड़ेगा कि जो चतुर्वेदी साहब ने बताया, मेजर जनरल साहब ने, निश्चित तौर से बिल्कुल हकीकत उन्होंने कही है। युद्ध के दौरान या किसी ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसी व्यवस्था। कौशिक जी, एक कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है, जो मैं मानता हूं, ये ट्रंप हर दूसरे दिन, भाई बंदा लेकिन है बड़ा जुझारू आदमी, हर दूसरे दिन बोल देता है। अभी फिर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर गए थे, ट्रेड डील पे उनकी डिस्कशन चल रहा था। अभी मैं डिबेट के आने पहले मुझे किसी ने भेजा कि जरा देखो ये फिर बोला। भाई मतलब गजब जुझारू आदमी, भाई मान ही नहीं रहा अगला आदमी। 28 बार कोई लिखा के बोला, उस आदमी का कुछ तो जवाब जाना चाहिए इंडिया से। किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाकर के लाइव वार्ता हो रही है और आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। उसने कह दिया कि मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। और पिछले कार्यकाल को आप देखिए, जब 370 नहीं हटी थी तो ट्रंप ने कहा था कि मोदी जी से मेरी बात हुई है, मैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। विस्तृत चर्चा हुई है मोदी जी से, तब भी मोदी जी ने नहीं माना, भारत सरकार ने नहीं माना। तो यह समझना पड़ेगा। और वहां आप देखिए कि जितने भी आदेश ट्रंप साहब दे रहे हैं, वहां की न्यायालय उनको कैंसिल करते जा रहे हैं, स्टे करते जा रहे हैं। नहीं, बड़ा डेंजरस आदमी है। मुझे तो लगता है कि उनसे बात करना है। उन्हीं की पार्टी के लोग जो सत्ता में लेके उनको आए, उनके साथ उनका क्या व्यवहार। व्हाइट हाउस जाना मतलब डेंजरस है। कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ वो आदमी जिस तरीके से ओपनली मिसबिहेव किया, अमेरिका से कोई थोड़ी एक्सपेक्ट करता है कौशिक साहब। वो तो बहुत ही डिप्लोमेसी तो बड़ी जेंटलमैन तरीके से की जाती है, कड़ी से कड़ी बात भी अच्छे शब्दों में कही जाती है, पर ये थोड़ी कि कोई कॉलर पकड़ किसी से बदतमीजी। अब देखिए साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ कितनी बदसलूकी हुई व्हाइट हाउस में। देखो कितना, मतलब ये तो गलत बात है ना। नहीं, दूसरी बात आप देखिए कि जो ट्रंप साहब उपाध्याय जी कह रहे हैं ट्रंप सही है। हम संसदीय परंपराओं के हिसाब से हमें अपनी सरकार पर भरोसा होना चाहिए। विपक्ष की राजनीति का एक अलग दायरा हो सकता है, विपक्ष की राजनीति का एक अलग दायरा हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहां मुझे लगता है, जैसे विपक्ष ने कहा कि जो भी सरकार निर्णय लेगी हम सरकार के साथ हैं। क्या विपक्ष को नहीं पता है, जब पहली सर्वदलीय मीटिंग हुई ब्रजेश जी, तो क्या गृह मंत्री ने सहज स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई है, गलती हमसे हुई है।
लेकिन अब उसके बावजूद भी आप माने कि साहब फेलियर कैसे हो गया? जी गृह मंत्री ने कहा हम फेलियर हुए हैं पहलगाम की घटना को लेकर के, निश्चित तौर से, और आगे जो भी होगा हम इस पर रखेंगे। और तमाम आप देखिए 2014 से पहले अजय उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, क्या 2004 अच्छा, से आपको 14 ऐसा क्या प्रतीत होता है कि ये 16 घंटे अगर डिस्कशन होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब बोलेंगे या नहीं? विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। देखिए ब्रजेश जी, मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर के लिए बोलने के लिए कुछ है। सब कुछ क्लियर, बिल्कुल 1 to 1 आप कहिएगा, क्रमबद्ध तरीके से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री कह चुके हैं। मुझे एक विपक्ष का सवाल पत्रकार होने के नाते ऐसा नहीं लगता कि जो विपक्ष सवाल कर रहा है उसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। ऑलराइट, शुक्रिया सर। प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। बहनों भाइयों, आज हम इस